क्या आप भी बाहर के मुल्क में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास सीवी नहीं है, आपके पास कवर लेटर नहीं है, तो परेशान होने की बात नहीं है। सीवी बनाना मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक अट्रैक्टिव कवर लेटर बना सकते हैं, चाहे आपकी अंग्रेजी कमज़ोर भी हो। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरसलान। एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। पिछली वीडियो हमने बनाई कि कैसे आप सीवी बना के बैरून मुल्क कंपनीज में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो हम ये सीखेंगे कि कैसे हम एक अच्छा अट्रैक्टिव कमज़ोर अंग्रेज़ी के साथ कवर लेटर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई हमें सीवी के साथ साथ कवर लेटर भी चाहिए। कवर लेटर होता क्या है? बेसिकली ये आपका, आपके प्रोफेशन का, आपके एक्सपीरियंस का एक मरकज़ी ख्याल होता है। जिस तरह हम बचपन में समरी लिखा करते थे, बेसिकली एक समरी होती है। एक डेढ़ सफ़े से ज़्यादा हमने कभी इसको नहीं लिखना, और इसके अंदर हमने सारी वो चीज़ें लिखनी होती हैं जो हमने सीवी में मेंशन नहीं की। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो सीवी को ही कॉपी पेस्ट करके अपने कवर लेटर में बना देते हैं। कवर लेटर बेसिकली आपका एक तारुफ है। आपने अपना तारुफ करवाना है किसी भी एम्प्लॉयर को कि भाई ये मेरा कवर लेटर है, इसे पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। कैसे करवाया जाता है? बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, और वो गलती ये होती है कि वो हर जगह पर एक ही कवर लेटर घुसा देते हैं। जब एक ही कवर लेटर आप यूज़ करोगे हर जॉब डिस्क्रिप्शन के लिए, तो आप कभी कामयाब नहीं होते। हमेशा हर जॉब के लिए आपको डिफरेंट कवर लेटर बनाना पड़ता है, तभी आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कि आप जॉब सिक्योर कर लें। बिल्कुल उसी तरह सीवी में भी आपको थोड़ी सी ऑल्ट्रेशंस करनी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप प्रोडक्शन मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपना कवर लेटर एज ए प्रोडक्शन मैनेजर बनाना है, और आपने अपनी सीवी को भी उसके मुताबिक ट्यून करना है। अगर फॉर एग्जांपल आप एक स्टोर इंचार्ज के लिए अप्लाई करें, तो आपका कवर लेटर एज ए स्टोर इंचार्ज होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए समझना ज़रूरी है। हम कौन सा टूल यूज़ करेंगे और कैसे कवर लेटर बनाया जाता है, हम वक्त ज़ाया नहीं करते, हम चलते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे चल के प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे आप एक अच्छा अट्रैक्टिव कवर लेटर बना सकते हैं। जी, तो हम आ गए हैं फिर एक बार स्क्रीन पे, और हमने चलना है अपनी सीवी, अपनी कवर लेटर बनाने के लिए। आज हमने सीखना है कवर लेटर। पिछली वीडियो के अंदर हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हमने कैसे बनाया था अपना करिकुलम विटा, यानी कि अपनी सीवी। तो आपने वर्ड में आ जाना। वर्ड में आके आपने यहाँ से डबल क्लिक करना है, और आपके पास एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है जी। अब कवर लेटर बनाने के मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर वन, आप गूगल पे आओ और गूगल अंकल से पूछ लेते हैं कि भाई कवर लेटर फॉर्मेट। ठीक है जी, फॉर जॉब। ठीक है जी। अब यहाँ पर आगे आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स आने शुरू होंगे। आप डायरेक्ट इमेजेस पे चले जाओ। इमेजेस पे जाके आपके सामने देखें इतने सारे फॉर्मेट आ गए हैं। आप जिसको भी चाहो आप किसी एक को खोल लो, खोल के देख लो कि भाई किस तरह का ये होता है। ठीक है, कवर लेटर। ठीक है, ये उसके टेम्पलेट्स आ गए हैं। अब जिस तरह मैंने आपको सीवी बनानी सिखाई थी पिछले वीडियो के अंदर, इस तरह यहाँ पर भी बहुत सारी देखें रिज्यूमे टेम्पलेट्स हैं। ये बेसिकली कनाडा से रिलेटेड फॉर्मेट है, जो मैंने आपको बताया था ना, बिल्कुल सिंपल से होते हैं। तो आप यहाँ से आगे अपना डाटा पुट इन करके भी आप सीवी बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहाँ से डाउनलोड करते हुए प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी कभी वो पैसे भी मांग लेता है। तो हम अभी कवर लेटर बना रहे हैं, और हमने सिर्फ टेम्पलेट देखना है। भाई सिंपल सा एक सफ़ा है जिसके ऊपर हमने जो है ना वो कवर लेटर लिखना है। ठीक है, अब मैं यूज़ दिस टेम्पलेट को करता हूँ मिसाल के तौर पर। ले ली, यहाँ पर आके हमसे ऑप्शन पूछ रहा है, हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है जी, कंटिन्यू, डू यू हैव अ स्पेसिफिक जॉब इन माइंड, हम कहते हैं जी यस। हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये वो हमसे सवाल पूछता जाएगा, और हमारा आखिर पे पूरा एक कवर लेटर बना देगा। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तो ये है कि आप इस वेबसाइट से आ जाओ, ये है जेटी वेबसाइट। ठीक है, जेटी.com। ठीक है, जेटी.com पे आप आओगे, वहाँ से भी आप इसे बना सकते हो। अदरवाइज मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। ये तो अभी एक क्विक वे आपको बताने लगा हूँ। डिजायर्ड पोजीशन है आपकी, मिसाल के तौर पे आप काम कर रहे हो सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट, जो कि हमने पीछे बनाई थी। इस पे आके मैंने यहाँ से किया कंपनी का नाम। अगर आपको कंपनी का नाम पता है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपका नाम है जी मीट मोल्स में आप कर रहे हो, मीट मुगल्स पे आके आपने इसे कंटिन्यू कर दिया।
ठीक है, अगले सवाल पूछेगा भाई आपकी 3 स्ट्रेंथ बता दो कौन कौन सी। आप कहते हो सर मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, मेरी लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मैं टीम बिल्डिंग पे काम कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट मेरी बहुत अच्छी है। आपने 3 उसे बताया, कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, अब वो वाला चूज 3 स्किल्स फॉर द सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट। अब यहाँ पर आपकी स्किल मैटर कर रही है। आप कहते हो सर मैं गूगल एनालिटिक्स जानता हूँ, मुझे पीपीसी का पता है, और इसके अलावा जो है ना ऑटोमेशन का पता है। आप उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव। आप कहते हो कि सर मेरा 3 साल का तजुर्बा। आप इसे कंटिन्यू कर देते हो। ठीक है जी, जॉब का टाइटल क्या है। अब अगेन यहाँ पर हम लिख देते हैं डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कर देते हैं। ठीक है जी, जॉब टाइटल ये है जो हमने अप्लाई करना है। डू यू हैव अ गैप इन योर वर्क हिस्ट्री दैट यू वांट टू एक्सप्लेन। नो, अगर नहीं है तो नहीं कर दें। अगर आप बेरोजगार रहे हैं तो आप उसी जगह बताना चाहते हैं। क्या व्हाट्स योर वर्किंग स्टाइल। आप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ ज़्यादा, कोई भी आप कर सकते हो। अभी देखें कितना आसान हो गया। अब यहाँ पर वो मुझे सिर्फ ये बात कह रहा है कि भाई अपना अकाउंट साइन अप कर लो, तो मैं तुम्हें डाउनलोड करवा देता हूँ। मैं इसके साथ अपना अकाउंट साइन अप करता हूँ गूगल के साथ। मैं ऐसा कहता हूँ ये ले भाई, ये ZT.com वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी, ये बिल्कुल उसी के ऊपर मुझे अब लॉग इन करवा है। ठीक है जी, तो जी डन हो गया। और नाउ यू कैन चेंज योर टाइटल टेम्पलेट एडिट सेक्शन दिस वन दिस। अब मैं सारा कुछ कर सकता हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी देखते हैं जी कितने गया जी। ये जी उसने मेरा एक बना दिया है, टेम्पलेट मेरे पास आ गया। ठीक है जी, ये उसने लिख दिया है, जो भी डिटेल्स उसने मुझसे की थी इसको मैं पहले क्लोज कर देता हूँ। ठीक है जी, अब मुझे यहाँ पर अपना नाम शाम डाल देना है। ठीक है, जो भी मेरा नाम है, जो भी मेरा एड्रेस है, ये सारा कुछ करने के बाद यहाँ पर लेफ्ट साइड में वो सारी चीज़ें अपडेट कर देगा। कंटेंट उसने मुझे लिख दिया। ठीक है, ये सारे पैराग्राफ उसने लिखे हैं। अब एक तो ये तरीकाकार है, मैंने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, दूसरा तरीकाकार ये, मेरा कवर लेटर तैयार है, मुझे सिर्फ यहाँ पे अपना नाम डालना है। ठीक है, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट रेफरेंस नंबर, अगर कोई ईमेल है या कोई जॉब का नंबर है, आप वो यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन जब जॉब सर्च करते हैं तो वहाँ पे रेफरेंस नंबर हमारे पास मौजूद होता है। ठीक है, आप यहाँ से चाहें तो ले सकते हैं। एक तो तरीका ये था कि आपने जेटी पे आके आपने कवर लेटर बना लिया। दूसरा तरीका सिंपल सा, हमने वर्ड पे जाना है और यहाँ पर आके बनाना है। लेकिन यहाँ पर आने से पहले हम जाते हैं चैट जीपीटी के पास। ठीक है जी, उसको हम कहते हैं कि भाई हमें यहाँ पर बना दो। आपको पता ना चैट जीपीटी का लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपने open.ai पे जाके अपना गूगल के साथ अकाउंट साइन अप कर लेना। आपके सामने ये सारा खुल जाना है। आपके सामने एक बिल्कुल समझे न्यू चैट कर ले तो इस तरह का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पर आपने लिख देना है, आपने उसे कहना है कि राइट कवर लेटर फॉर द जॉब पोस्ट, और आगे आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख देना है डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट। ठीक हो गया। अब हम इसको सर्च मारते हैं और ये देखें जी, ये उसने मुझे पूरा एक फॉर्मेट दे दिया। क्या बात है, ज़बरदस्त। मुझे कुछ करना पड़ा ना, मुझे किसी वेबसाइट पे जाना पड़ा ना, कहीं जेटी शेटी पे जाना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। सबसे मज़े का काम मुझे ये लगता है, बजाय इसके कि आप वेबसाइटों पे जाके अपने डाटे दें, एक तो आपकी चीज़ें भी आउट होती हैं, यहाँ पर सारा कुछ आ जाता है आपके पास। अब ये सारा कुछ देखें आपके सामने कितना ज़बरदस्त वो आपको एक कवर लेटर बना के दे रहा है। आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अब सिर्फ आपने जो करना है वो मैं भी आपको बताता हूँ, इसको फिनिश करने दो। ठीक है जी, इसे फिनिश कर लिया। हम गए थोड़ा सा ऊपर और हमने यहाँ पर जाके, ये कॉपी का बटन है, हमने इस पर क्लिक किया, उसने टिक कर दिया कि भाई कॉपी हो गया। हम वापस आते हैं अपने वर्ड के ऊपर। वर्ड के ऊपर आके हमने सिंपल इसको पेस्ट कर देना है। मैं स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ और थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि आपकी रीडेबिलिटी बन जाए। ठीक है जी, लो जी सबसे ऊपर आए थे। यहाँ पर भाईजान वही चीज़ें बच्चों वाली वो आपसे पूछेगा, जो कि मेरे अलावा आप ही एंटर कर सकते हो। अपना नाम लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे, जो चीज़ आपको लगे कि यार ये नहीं देनी, वैसे तो यहाँ पे सारा कुछ देना चाहिए। जिस डेट को आप बना रहे हो डेट आएगी, नाम आएगा, एड्रेस आएगा, सिटी, जिप कोड, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए। फिर जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, जिस जॉब टाइटल के लिए अप्लाई कर रहे हो, कंपनी का नाम लिख देना। अगर तो आपको रेसिपेंट्स का नाम आता है तो ओके फाइन, अदरवाइज यहाँ पे लिख दो HR मैनेजर, और बाकी जो इनका डाटा आपको पता है वो लिख दो। ठीक है जी, अगर नहीं भी आता तो आप ये पूरा पोर्शन डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करो ना करो। DA रेसिपेंट्स नहीं, अगर तो बंदे का नाम आता है तो ओके फाइन, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आपने यहाँ कर देना डियर सर स्लैश मैडम, कोमा कर देना। ठीक है जी, उसके बाद आई एम राइटिंग टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन एट, कंपनी का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अच्छा बड़े ध्यान से करना। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, वो
बहुत सारी इस तरह की ब्रैकेट्स इग्नोर कर देते हैं जल्दबाजी के अंदर। तो जो भी रिक्रूटर होता है, जो भी एम्प्लॉयर होता है, उसको पता चल जाता है कि भाई आपने ना कहीं से छापा मारा है। तो यहाँ पे इसको डिलीट कर दो। अगर आपको कंपनी का नाम नहीं आता, आप सिंपल इसको डिलीट कर दो, ठीक है। एज दिस वन पोस्ट का तो आपको पता होगा आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। यहाँ पे आप लिख दो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ठीक है। ये जो भी एडवर्टाइज्ड ऑन, सॉरी, यहाँ पर आपने वो वेबसाइट लिखनी है जहाँ से आपको इनकी जॉब का पता चला। अगर नहीं पता तो सिंपल एनओवी डिलीट कर दो, ठीक है जी। स्पेशल विद द पैशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, दिस अगेन कंपनी का नाम आ जाएगा जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, प्रीवियस कंपनी का नाम आएगा यहाँ पर, ठीक है। आपने ये चीज़ें पढ़ते जानी है, जहाँ जहाँ ब्रैकेट्स में है उन चीज़ों को आपने चेंज कर लेना है, ठीक है। और ये करने के बाद जिस तरह यहाँ पर आ रहा है, ये सारा कुछ आपने कर लिया। अब आपने इसका थोड़ा सा काम इसकी फॉर्मेटिंग पे करना है, ठीक है जी। फॉर्मेटिंग से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे आपने काम करना है, आपने इस सबको सेलेक्ट करना है। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे योर नेम की जगह आपने अपना नाम कर देना, यहाँ से इसको जस्टिफाइड कर देना, ठीक है। ताकि एक प्रॉपर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जस्टिफाइड टेक्स्ट के अंदर होते हैं। सो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सिंपल सी चीज़ है भाई, कोई मुश्किल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो इसका फ़ॉन्ट जो है अभी 12 है, आप इसको 11 कर सकते हो, ठीक है। 11 एरियल में कर दो। आप यहाँ से एरियल भी यूज़ कर सकते हो, एरियल भी और कैलबरी भी दोनों यूज़ होते हैं, ठीक है जी। आप इसको 11 भी कर सकते हो, ठीक है जी। ये नीचे में चला गया। अदरवाइज जो उसका स्टैंडर्ड है आप वहीं पे रह के भी इसका काम कर सकते हो, ठीक है। आप पैराग्राफ्स को यहाँ से श्रिंक भी कर सकते हो अगर आप चाहो कि एक ही पेज पे मैंने इसको कवर करना है, ओके, यू कैन डू इट, नॉट अ बिग डील, ठीक है। लेकिन जहाँ पर ये बुलेट्स हों वहाँ पर उनको थोड़ा सा स्पेस लाजमी देना, ठीक है जी। उसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पर पेज की थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। ऊपर आके आप इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो कि यार ऊपर पेज की स्पेस बहुत ज़्यादा है, और आप देखो तकरीबन ऑलमोस्ट आपका एक सफ़े पे ये बन गया, ठीक है जी। मैं इसको अगर जूम आउट करूँ तो ये छोटी छोटी फॉर्मेटिंग है, ठीक है। डियर सर है, इसको भी थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। तो लें जी, आपका एक सफ़े का एज ए डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट आपका कवर लेटर तैयार हो गया, ठीक है जी। इतना आसान काम था, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। फिर भी कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसको आंसर करूँगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।